नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रोटिस्टा का तीसरा वर्ग जो है यूग्लिनाइड है। तो आज यूग्लिनाइड के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंटली वीडियो है, आप इसको अच्छे से देखिएगा। तो चलिए यूग्लिनाइड के बारे में देखते हैं क्या है। तो यूग्लिनाइड क्या है, इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी आप देख लीजिए। यह एक पहला पॉइंट है, क्या है, यह एक कोशिकीय होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय और कशाभिकीय। एक कोशिकीय प्लस कशाभिकीय। कशाभिकीय 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 का मतलब होता है इसमें फ्लैजिला होता है और यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक कोशिकीय होता है और क्या होता है, कशाभिकीय होता है, इसमें कशाभ होते हैं। दूसरी पॉइंट क्या इसमें निकल करके आता है, यह स्वच्छ जलीय, स्वच्छ जल में रहता है और दलदली मिट्टी में पाया जाता है, जहाँ थोड़ी बहुत पानी भरा हुआ है, तालाब में, पोखरों में, गड्ढों में, नालियों में भरा होता है, वहाँ भी पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं यह जलीय, स्वच्छ जलीय, स्वच्छ जलीय और स्वच्छ जलीय और मृदा में मिलता है। कहाँ मिलता है? मृदा में मिलता है। ये हो गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त यह देखिए पादप सम भी होता है और जंतु सम होता है। पादप सम का मतलब पादप जैसा व्यवहार करता है और जंतु सम का मतलब होता है जंतुओं जैसा यह व्यवहार करता है। तो यहाँ पर दो चीज आप जानिए, पादप सम, ये क्या हो गया, पादप सम और जंतु सम। क्या होता है? जंतु सम होता है। जंतु सम पोषण करता है, ठीक है। पादप सम और जंतु सम पोषण करता है। अंधेरे में यह परपोषी की तरह भी कार्य करता है। अंधेरे में यह परपोषी की तरह भी कार्य करता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ परपोषी की तरह भी कार्य करता है, लेकिन कब करेगा? अंधेरे में, ठीक है। और इसके अतिरिक्त इसमें एक पेरिकल की झिल्ली होती है जो प्रोटीन की बनी होती है। किसकी झिल्ली होती है? प्रोटीन की, है ना। तो उसका नाम है पेरिकल। क्या नाम है? पेरिकल की झिल्ली इस पर होती है। पेरिकल की झिल्ली होती है, की झिल्ली होती है। इसमें क्या होते हैं? कशाभ होते हैं। दो कशाभ होते हैं, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। क्या होता है? दो कशाभ होते हैं। ये होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो कशाभ होते हैं वो एक काय में, क्या होता है? काय। काय अभी बता रहे हैं कहाँ पर है काय, आपको बताया जा रहा, ठीक है। तो दोनों जो है काय के काय या आशय कहाँ होते हैं? आशय में होते हैं। आशय, रिजर्वायर में, ठीक है। और इसके अतिरिक्त क्या होता है, इसमें जो है क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनाइड होता है। क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनाइड होता है। इनमें जो लैंगिक जनन लगभग ज्ञात नहीं है, लेकिन अलैंगिक जनन क्या होता है? लंबवत द्विविभाजन के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? लंबवत द्विविभाजन के कारण, द्विविभाजन, लंबवत से इसमें क्या होता है? विभाजन होता है। द्विविभाजन, लंबवत, अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन होता है। ये कभी कभी पाल्मेला अवस्था भी इनमें बनती है। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल के रूप में यूग्लिनाइड के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब इसका उदाहरण मैं आपको देख करके समझा रहा हूँ कि उदाहरण में क्या होता है। तो हमने उदाहरण में ले लिया है यूग्लिना। तो आज हम यूग्लिना के बारे में पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इसे आप जरूर अच्छे से आप देखने की कोशिश करिए, पढ़ने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले हम यूग्लिना के बारे में लिखने जा रहे हैं। यूग्लिना है क्या, ठीक है। तो यूग्लिना को हम क्या कहते हैं, आप इसको समझिए। यूग्लिना को हम कहते हैं यूग्लिना विरिडिस। क्या कहते हैं? यूग्लिना विरिडिस। यूग्लिना लीना विरिडिस,
डिस, ये यूग्लिना विर्डिस है। अब इसमें यूग्लिना विर्डिस का जो मतलब है तो देखिए क्या क्या है। जो EU है इसका मतलब होता है ट्रू, और जो ग्लीना का मतलब होता है मतलब धारण करने वाला, टू बियर। और जो आपका विर्डिस है इसका मतलब हरे रंग का, क्या होता है, इसका मतलब होता है हरा रंग या ग्रीन। ये मतलब क्या धारण करने वाला भाई, क्या धारण करने वाला भाई, यही तो आपको बताना है। आई बाल, ठीक है, EU का मतलब ट्रू होता है, और यहाँ पर जो आपका विर्डिस है इसका मतलब क्या होता है, विर्डिस मतलब हरा होता है, और जो आपका ये ग्लीना है, ग्लीना का मतलब होता है आई बाल, क्या होता है, आई बाल। यहाँ थोड़ी सी मिस हुआ, यहाँ पर आई बाल है, आई बाल, ट्रू आई बाल, और ग्रीन मतलब होता है हरा, ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। चलिए अब यहां से यूग्लिना विर्डिस कहा गया, मतलब इसमें आंख के समान एक संवेदी संरचना होती है, यह हरा होता है, और सत्य जिस प्रकार जीवों की आंखें होती हैं इस पर भी आंखें होती हैं, इसलिए इसको जंतुसम भी कहा जाता है। यह क्या करता है, यह प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करता है, इसलिए पादप की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसको पादप सम भी कहा जाता है। ठीक है, अब यूग्लिना के बारे में अगर इतनी बात हो गई है तो अब इसके बारे में देखिए इसका जगत क्या है ये भी जान लीजिए। इसका जगत होता है, जगत क्या है, वो प्रोटोजोआ, क्या है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। मैं एक बार चेक कर लूं क्या दिखाई दे रहा है अच्छे से। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है, 1 मिनट। चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है। आप मैनेज करने की कोशिश करिए क्योंकि रात में ये वीडियो बनाया जा रहा है और ताकि आप लोगों को नुकसान ना हो। तो चलिए इसका जगत जो हो गया आपका प्रोटोजोआ हो गया, क्या हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। और इसका जो उपजगत है, उपजगत, उपजगत, ये जो उपजगत है आपका, इसका उपजगत क्या है आपका भैया, इसका है सैक्रोमैस्टिगोफोरा, क्या है, सैक्रो या सार्को कह लीजिए, सार्को, सार्को, और यहां लिखेंगे मैस्टिगोफोरा, मैस्टिगोफोरा, ये इसका आपका क्या है, उपजगत है। ठीक है, इसके बाद आपको जो इसका क्लास आता है, क्या होता है, क्लास, जिसको सुपर क्लास कहते हैं, सुपर क्लास, सुपर क्लास इसका जो होता है भैया वो होता है आपका, क्या होता है, मैस्टिगोफोरा। तो यहां लिख लेंगे मैस्टिगोफोरा, ठीक है, ये हो गया कि मैस्टिगोफोरा। अब इसका जो क्लास होता है, जिसको क्लास, जिस क्लास में इसके, जिस वर्ग में रखा गया इसको कहते हैं भैया आपका फाइटोमैस्टिगोफोरा, ठीक है, PHYTO, फाइटो हो गया, फिर मैस्टिगोफोरा, ये हो गया। ठीक है, अब यहां देखिए जो आपका फाइटोमैस्टिगोफोरा हो गया, इसके बाद आपका इसका जो आता है, क्या आता है, ऑर्डर, ठीक है, या ऑर्डर ना लिख करके सीधे सीधे इसका जीनस लिखिए। जीनस क्या होता है इसका, ठीक है, जीनस, GENUS, इसका मतलब होता है जीनस, यूग्लिना होता है, क्या होता है, यूग्लिना होता है। और जिसकी स्पीसीज होती है, स्पीसीज ESPEC और IES, जो स्पीसीज होती है वो होता है विर्डिस। ये अब यहां ध्यान रखिएगा, जो मैस्टिगोफोरा है उसका अर्थ क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए जो मैस्टिगोफोरा है और फाइटोमैस्टिगोफोरा, इसका मतलब क्या है मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ, आखिर क्यों इसको फाइटोमैस्टिगोफोरा कहते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है इसको समझिए आप। यहाँ लिखा हुआ क्या, मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ एक बार, फाइटो, क्या लिखेंगे, फाइटोमैस्टिगोफोरा,
फोरा। तो यहां से देखिए जो PHY है ना, ये जो PHY है इसका मतलब होता है प्लांट जैसा। क्या होता है? प्लांट लाइक। ये हो गया आपका, ठीक है। और जो मैस्टिगोफोरा है, यहाँ लिखा हुआ है मैस्टिगोफोरा। तो मैस्टिगोफोरा का मतलब, इसका मतलब होता है मैस्टिगो। क्या है? मैस्टिगो। ये तो मैस्टिगो का मतलब होता है, क्या होता है? फ्लैजिला। फ्लैजिला, फ्लैजिला, ठीक है। और जो फोरा का मतलब होता है टू बियर। क्या होता है? टू बियर, मतलब प्लांट जैसा कसाब को धारण करने वाला, प्लांट जैसा फ्लैजिला को धारण करने वाला, इसीलिए इसको कहा जाता है, क्या कहता है? फाइटोमैस्टिगोफोरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका क्या, यूग्लिना के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब अगर प्लांट जैसा ना हो, कुछ ऐसी यूग्लिना होती हैं जो जंतु जैसे भी व्यवहार करती हैं, तो जब जंतु जैसे व्यवहार करेंगे तो उसको कहा जाएगा जूमैस्टिगोफोरा। क्या कहा जाएगा? जूमैस्टिगोफोरा कहा जाता है, फोरा कहा जाता है। जो प्लांट जैसे व्यवहार करती हैं उसको प्लांट मैस्टिगोफोरा, जो एनिमल जैसे व्यवहार करती हैं उसको जूमैस्टिगोफोरा। तो यहाँ हम उस यूग्लिना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जो प्लांट लाइक काम करता है, ठीक है। और जंतु सम दोनों का भी काम करता है, लेकिन चूंकि यह हरा होता है, प्लांट जैसा ज्यादा व्यवहार करता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? फाइटोमैस्टिगोफोरा। चलिए, ये यूग्लिना के बारे में होगी। अब यूग्लिना के बारे में देखिए क्या क्या है, इसकी संरचना, हैबिट, आवास, इनको देखिए कहाँ ये रहता है। तो हम इसके बारे में लिखते हैं आवास, पहला यहीं से लिखते हैं, ठीक है। तो आवास क्या होता है, या इसका हम लिख देते हैं हैबिट, कहाँ पर ये रहता है? आवास। तो आवास में आप क्या बताएंगे कि ये कहाँ रहता है? नली में रहता है, नालों में रहता है, तालाब में रहता है, पूल्स में रहता है, समुद्र में भी रहता है, स्वच्छ जल में भी रहता है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, समुद्र, स्वच्छ जल लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, स्वच्छ जल, स्वच्छ जल, तालाब, झील आदि में ये आपका पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जब इसकी बात हो चुकी है आपका, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये अकेला होता है, फ्री लिविंग होता है, ठीक है। मतलब आराम से स्वतंत्रता पूर्वक ये पानी में तैरता रहता है, ठीक है। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया इसका आवास, और अकेला रहता है, ध्यान रखिए, अकेले तैरता है, फ्री होकर के अकेला ये तैरता रहता है, किसी ऐसा नहीं कि 4 लोगों को लेकर चले, अकेला ही फ्रीली फ्रेश वाटर में क्या करता है? स्विमिंग करता रहता है। क्लियर? चलिए आगे देखिए। इसके बाद ये तो इसका आवास हो गया। आवास के बाद देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसका जो दूसरा आपका हम लिख देंगे, क्या लिखते हैं इसका हम? पेलिकल। क्या लिख देंगे? पेलिकल। क्या लिख देंगे हम? इसका पेलिकल लिखने जा रहे हैं। तो पेलिकल में देखिए क्या है, एक बात सुन लीजिए, इसको 3 भागों में बांटा गया है। जो ऊपर वाला भाग है इसको एंटीरियर एंड कहते हैं, जो मध्य वाला पार्ट होता है मिडिल पार्ट कहते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर एंड, ठीक है। मध्य वाला भाग जो है आपका मिडिल पार्ट, पोस्टीरियर एंड नीचे वाला पार्ट, और जो आपका एंटीरियर एंड होता है ये ऊपर वाला पार्ट होता है। और पता है ये जो आपका ऊपर वाला भाग है कुछ शेप टाइप गोल आकार का है, जबकि नीचे वाला जो भाग है वो आपका क्या है? आपका कुछ कोना टाइप है, तिकोना टाइप है, और जो मिडिल वाला पार्ट है यह ज्यादा चौड़ा होता है। अब यहाँ पर जो पेलिकल की बात हो रही, तो पेलिकल जो ऊपर की, जो सबसे ऊपरी सतह पर है, क्या है? जो ब्लैक कलर की है, काली कलर की, इसको कहते हैं पेलिकल, ठीक है। तो यहाँ से पेलिकल के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, इसको ध्यान से देखिए। क्या लिखेंगे आप पेलिकल के बारे में? यह लचीली होती है और सेलुलोज की नहीं बनी होती, प्रोटीन की बनी होती है। क्या होती है? ये प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती? प्रोटीन की बनी होती है, पहली बात। दूसरी बात, यह लचीली होती है। क्या होती है? लचीली होती है, प्रोटीन की बनी होती है, लचीली होती है। और यह क्या करता है? इस लचीली संरचना को हम क्या कहते हैं?
पेलिकल, ठीक है। और इसमें एक और संरचना होती है जिसको हम मायोनीम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोनीम्स, जो आपका ऐसे ऐसे इस पैरेलल टाइप जो यहाँ से यहाँ तक एक किनारे से दूसरे किनारे तक यहाँ जुटी हुई है, इसको कहते हैं मायोनीम्स। क्या कहते हैं? मायोनीम्स। तो इसमें मायोनीम्स भी होता है, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ मायोनीम्स, ठीक है। तो मायोनीम्स आपका है इसमें MYNO मायो, मायो देखिए गलत मत लिखिएगा, देर भले हो जाए आपका, MY और O कर दो, ये हो गया मायोनीम्स, NEMES, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये संरचना है आपकी यहाँ से यहाँ तक जो यूग्लिना के एक ओर से दूसरी ओर को पकड़ कर रखी है, इसी को मायोनीम्स कहते हैं। और ये दोनों ये पूरे यूग्लिना के संपर्क में रहते हैं, ठीक है। अब पेलिकल के नीचे, अब जो पेलिकल है ना, इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, पेलिकल के नीचे क्या होता है भैया, इसको देखिए म्यूसिफेरस बॉडीज होता है। क्या होता है? म्यूसी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ म्यूसिफेरस बॉडीज, ये होता है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्या होता है? और माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, यहाँ पर क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो जो पेलिकल के नीचे है, इस जस्ट इसके नीचे क्या क्या होता है आपका भैया? म्यूसिफेरस बॉडीज होता है और बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है। और ये जो आपके म्यूसिफेरस बॉडीज हैं और बंडल ऑफ ट्यूब्यूल्स हैं, ये आपके स्रावित करते हैं। क्या स्रावित करते हैं भैया? ये म्यूसिफेरस स्रावित करते हैं। क्या निकालते हैं? म्यूसी क्या निकालते हैं भैया? म्यूसिफेरस, FEROUS, म्यूसिफेरस स्रावित करते हैं, या एक हल्का लिक्विड चिपचिपा जैसे पदार्थ होता है, ठीक है। तो ये इसको ध्यान रखिएगा, पेलिकल के नीचे म्यूसिफेरस बॉडीज होता है और वहाँ बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, और ये सब आपके निकालते हैं म्यूसिफेरस। क्लियर? चलिए इसके आगे क्या लिखा हुआ है आप इसको देखिए। अब जो म्यूसिफेरस है ना, ये आपका क्या है? जो म्यूसिफेरस होते हैं ये क्या म्यूसिलेज स्रावित करते हैं। ये क्या स्रावित करते हैं? म्यूसिलेज। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं MUCI, म्यूसिलेज स्रावित करते हैं। क्या स्रावित करते हैं? म्यूसिलेज स्रावित करते हैं। और जो म्यूसिलेज है, ये म्यूसिलेज दो काम करता है। क्या क्या काम करता है? पहले तो रिप्रोडक्शन में काम करता है और दूसरा गमन में काम करता है। ये किस में काम करता है? दो काम करता है। क्या क्या करता है? पहला तो रिप्रोडक्शन करने सहायक है, रिप्रोडक्शन में सहायक है, और दूसरा मूवमेंट में सहायक। किसमें? मूवमेंट में सहायक है। ये कौन? म्यूसिलेज। तो ध्यान रखिएगा, जो पेलिकल है प्रोटीन की बनी होती है, लचीली होती है, और यहाँ पर मायोनीम्स भी बने होते हैं, ये मायोनीम्स हैं। और ये जो आपकी इसके नीचे पेलिकल के म्यूसिफेरस बॉडीज होते हैं, बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, और ये आपके जो बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और म्यूसिफेरस बॉडीज है, ये म्यूसिफेरस स्रावित करते हैं। क्या बनाते हैं? म्यूसिफेरस। और म्यूसिफेरस से म्यूसिलेज निकलता है, और म्यूसिलेज का काम क्या है? रिप्रोडक्शन में हेल्प करना और मूवमेंट में काम करना। क्या वीडियो स्पष्ट दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा हो तो बताओ, नहीं हम दूसरी तरफ लिखते हैं। अब चलिए अब देखिए अलग से, है ना। तो हमने थोड़ा सा वीडियो बल्ब को थोड़ा मोड़ दिया है। चलिए अगला देखिए, जो आपका अगला जो आपका है वो है क्या है आपके पास? साइटोप्लाज्मा, है ना, साइटोप्लाज्मा। अगला आपका है साइटोप्लाज्मा। ये तीसरा है आपका साइटो और प्लाज्मा, क्या लिखेंगे? प्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो अब ये क्या है इसके बारे में भी जान लीजिए, देखिए तुरंत फटाफट। अब सही है वीडियो? साइटोप्लाज्म, हाँ अब ठीक है, साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, ठीक है। वीडियो थोड़ा जूम कर लीजिए जहाँ समझ में आए, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा जूम करके देखिएगा, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म में क्या है भैया? देखिए जो साइटोप्लाज्म भैया ये पेलिकल की वजह से, इसका जो पूरे इसके अंदर का प्लाज्मा है, ठीक है, साइटोप्लाज्मा की वजह से
जो इसका पेलिकल की वजह से जो इसका साइटोप्लाज्मा है दो भागों में बढ़ जाता है। एक कौन से भाग देखिए हम आपको बता रहे हैं। एक तो है आपका एक्टोप्लाज्म। क्या है? एक्टोप्लाज्म। मैं यहां लिख दे रहा हूं एक्टोप्लाज्म। और दूसरा आपका है एंडोप्लाज्म। क्या है? एंडोप्लाज्म। दो भागों में बढ़ जाता है। अब एक्टोप्लाज्म क्या है? देखिए जैसे यहाँ पेलिकल है और जो रेड कलर का है ये वाला, इन दोनों के बीच का जो भाग होता है वो एक्टोप्लाज्म होता है। और इसके अंदर का पूरा भाग, रेड कलर के अंदर का जो पूरा भाग है ये होता है एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म में बहुत से होते हैं कोशिका के अंग, जैसा आपका न्यूक्लियर हो गया, केंद्रक हो गया, और आपका राइबोसोम हो गया, अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये होता है आपका कहाँ जो है एंडोप्लाज्म में। और जो एक्टोप्लाज्म है उसमें थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज होता है भैया, यही तो आपको देखना है। तो एंडोप्लाज्म में क्या होता है भैया, इसको देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो क्या मैं इसमें लिख दूं माइक्रोट्यूब्यूल्स? तो यहाँ देखिए यहाँ होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है। और क्या होता है भैया? म्यूसिफेरस बॉडीज होता है। क्या होता है? म्यूसिफेरस बॉडीज होता है ये। और एंडोप्लाज्म में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, राइबोसोम होता है। ये सब आपके एंडोप्लाज्म में होता है। तो ये रहा आपका साइटोप्लाज्म के बारे में। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो अगला आता है आपका वो होता है, क्या होता है? चौथा आपका रिजर्वायर। तो यहाँ देखिए चौथा क्या है? रिजर्वायर। RESER, ये रिजर्व हो गया। और वायर की स्पेलिंग कैसे लिखेंगे? VOIR। ठीक है, ये रिजर्वायर। अब रिजर्वायर क्या है? तो देखिए इसमें आपका यूग्लिना में एक यहाँ ये आपको फ्लास्क जैसी संरचना है ना? ये जो फ्लास्क जैसी यहाँ पर आपकी संरचना है, ये यहाँ पर यही आपका रिजर्वायर है, जिसको हम आशय कहते हैं। क्या कहते हैं? आशय। इसी को हम आशय भी कहते हैं, आशय। ये ठीक है। तो इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि ये पूरा जो रिजर्वायर है इसमें पेलिकल की झिल्ली नहीं होती है। ये क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है। किसका बना होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है। किसका बना होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है। इसको ध्यान रखिएगा, इसमें पूरा स्पेलिंग आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो बना है रिजर्वायर, ये फ्लास्क जैसा होता है। ठीक है। और जो यहाँ पर ये इसकी जो संरचना है, जो गर्दन टाइप, जैसे आपका ऐसे बना ना आपका ये आपका ऐसे, तो ये जो इसकी संरचना है ये वाला, ठीक है। तो ये जो इसकी संरचना है इसको हम क्या कहते हैं भैया? इसको हम सेल गलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें क्या होता है? सेल गलेट। सेल गलेट क्या होता है भैया? सेल गलेट होता है। ये आपका ध्यान रखिएगा। और जहां पर ये आपका खुलता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये इस प्रकार है, तो ये तो आपका सेल गलेट हो गया। लेकिन ये वाला क्या है? ठीक है, तो ये वाला आपका क्या है? इसको कहते हैं सेल माउथ। क्या कहते हैं? यहाँ पर सेल माउथ होता है। क्या क्या होता है? सेल माउथ। सेल माउथ ये। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर ना आ रहा तो वीडियो बैक करके फिर से आप सुनिए। ठीक है। जो रिजर्वायर होता है ये फ्लास्क जैसी संरचना होता है, जिसमें आपका क्या होता है? सेल गलेट होता है। इस वाले संरचना के यहाँ सेल गलेट कहते हैं, और जहां पर ये खुलता है उसको हम सेल माउथ कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल माउथ कहते हैं, या साइटोस्टोम कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं साइटोस्टोम कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर साइटोस्टोम ये वाला पार्ट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रिजर्वायर हो गया। अब देखिए रिजर्वायर की बात, अब अगली जो बात आ गई वो हो गई आपकी फ्लैजेलम। फ्लैजिला की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अगला जो है फ्लैजिलम की बात हो रही। अब फ्लैजिलम क्या है? देखिए क्या रिजर्वायर से यानी आशय से आपके दो फ्लैजिला निकलते हैं। ठीक है, एक छोटा वाला फ्लैजिला होता है, एक बड़ा वाला फ्लैजिला होता है। ठीक है,
तो जो छोटा वाला फ्लैजिला है वो क्या होता है, वो रिजर्वायर के अंदर ही सीमित रह जाता है, लेकिन जो बड़ा वाला फ्लैजिला है ये वाला, ये आशय से यानी रिजर्वायर से बाहर निकल आता है। और इस बड़े वाले फ्लास्क में क्या, बड़े वाले फ्लैजिला में क्या है, एक स्वेलिंग संरचना होती है। क्या होती? स्वेलिंग संरचना, यानी फूली हुई संरचना। और उस फूली हुई संरचना को हम क्या कहते हैं? पैराफ्लैजिलर बॉडी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर एक बिग होता है, एक स्मॉल, यानी छोटा कसाव, छोटा कसाव प्लस बड़ा कसाव, बड़ा कसाव। ठीक है। अब जो बड़ा कसाव होता है उसमें क्या होता है? पैराफ्लैजिलर बॉडी। ध्यान रखिएगा, यहां लिखेंगे बड़े कसाव में, बड़े कसाव में फ्लैजिला में क्या होता है? पैराफ्लैजिलर बॉडी, पैराफ्लैजिलर बॉडी। ये तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो बड़ा आपका फ्लैजिला है उस पर एक स्वेलिंग संरचना होती है, एक फूली हुई संरचना होती है, जिसको हम कहते हैं पैराफ्लैजिलर बॉडी कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो पैराफ्लैजिलर बॉडी हो गया, तो ध्यान रखिएगा आप, ये जो आपका पैराफ्लैजिलर बॉडी है ये फोटो रिसेप्टर का कार्य करता है। क्या? यानी जो प्रकाश है, प्रकाश संग्राही का कार्य करता है, प्रकाश को इकट्ठा करने का कार्य करता है, प्रकाश की संवेदना को ग्रहण करता है कि प्रकाश किधर से आता है। तो ये क्या करता है? फोटो रिसेप्टर की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? फोटो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये आपका फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, रिसेप्टर की तरह कार्य करता है। कौन? पैराफ्लैजिलर बॉडी, जो कि बिग यानी बड़े वाले फ्लैजिला पर उपस्थित है। ये क्या करता है? ये फोटो रिसेप्टर की भांति कार्य करता है। क्लियर? चलिए थोड़ा 1 मिनट भाई। चलिए अब यहां तक आपका हो गया। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इस रिजर्वायर से जो जहां से आपका फ्लैजिला उत्पन्न होते हैं, तो एक छोटी छोटी ग्रेन्यूल यानी छोटे छोटे कण होते हैं, ग्रंथि जैसी रचना होती है, जिनको हम क्या कहते हैं? ब्लीफेरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? कसाव जहां से उत्पन्न होते हैं, क्या होता है? कसाव जहां से उत्पन्न होते हैं, जहां से उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ब्लीफेरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? ब्लीफेरो, क्या लिखा? ब्लीफेरोप्लास्ट कहते हैं। यहां पर आप देखिए, यहां पर 2 संरचनाएं हैं, इनको ही कहते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट, जहां से कसाव उत्पन्न होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसको इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा भाई। एक ये इंपॉर्टेंट है, और पैराफ्लैजिलर बॉडी उत्पन्न आपकी इंपॉर्टेंट है, और यहां से जो मायोनीम्स है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहां से एक इंपॉर्टेंट है ये, जिसका क्लास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, अधिकतर प्रश्न में पूछा करता है। ठीक है। और जो मास्टिकोफोरा और फाइटोमास्टिकोफोरा, इन दोनों में तो अंतर आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म के बाद रिजर्वायर हो गया, रिजर्वायर के बाद फ्लैजिलम हो गया। अब फ्लैजिलम के बाद क्या चलेगा देखिए। और हाँ, यहाँ बताना भूल गए, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ब्लीफेरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो ब्लीफेरोप्लास्ट है यह एनिमल का विशेषता है, जीवों की विशेषता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या है? ये जीवों की विशेषता है, ये जीवों की विशेषता है। इसी कारण इसको जंतु सम भी कहते हैं, विशेषता है। क्लियर? क्या नीचे तक अभी जगह है? तो मैं देख लूं एक बार। चलिए, ये तो नहीं हुआ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम मिटा देंगे। स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए,
फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कुछ दूसरा। हो गया स्क्रीन, हट जाए क्या? लो हट गए, चलो लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अगली संरचना देखिए, उन्होंने लिख दिया केंद्रक। ठीक है, अगली संरचना आपका केंद्रक है। केंद्रक के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो केंद्रक क्या है? ये एकल होता है, एक होता है, बड़ा होता है ये, ठीक है, और स्फेरिकल होता है। क्या होता है? स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, गोलाकार का एक होता है, बड़ा होता है एंड गोल आकार का होता है। ये आपका केंद्रक होता है। ठीक है, और ये केंद्रक होता कहाँ है? पोस्टीरियर एंड के किनारे होता है, पोस्टीरियर एंड के पार्ट पर होता है। ठीक है, और ये जो है इसमें क्या होता है? केंद्रक के अंदर क्या होता है? एंडोसोम होता है। अगर इसको हम बड़ा से देखें तो ये क्या होता है? केंद्रक, और इसमें क्या होता है? केंद्रक में एक होता है एंडोसोम। इसमें क्या होता है? एंडोसोम होता है, एंडोसोम। इसको नोट कर लीजिए भैया, केंद्र के अंदर एंडोसोम होता है, और यह एंडोसोम, इसमें क्रोमैटिन जो होते हैं बहुत ही सघन मात्रा में टाइट रूप से एक दूसरे से लग रहा है बिल्कुल चिपके हुए हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, बिल्कुल दृढ़ रूप में आप जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्या एक ठोस संरचना जैसा प्रतीत होता है। इसके अलावा इसमें केंद्रिका होती है। क्या होती है? केंद्रिका भी होती है, और केंद्रिका में भी आपके क्या होते हैं? क्रोमैटिन होते हैं। केंद्रिका में भी क्रोमैटिन होते हैं। ये आपका हो चुका है। इसके बाद कंट्रैक्टाइल अपरेटस देखिए क्या है। इसके बाद अगला जो है संरचना, इसमें यहाँ पर एक केंद्रक का ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो अगला आपका है कॉन्ट्रैक्टाइल अपरेटस, APPARATUS, कॉन्ट्रैक्टाइल अपरेटस। क्या इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल अपरेटस है? यहाँ पर ये, ठीक है, मतलब संकुचनशील रिक्तिका इसको कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं, एक बड़ी होती है और कुछ छोटी छोटी इस बड़ी वाली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की सहायक होती हैं, जिसको हम एक्सेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से कहते हैं। यहाँ पर ये देखिए छोटी छोटी जो संरचनाएं हैं इसको एक्सेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, और यहाँ पर जो बड़ी वाली है इसको हम बिग यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बड़ी वाली होती है जो आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, और साथ में ही इसमें क्या होती है? छोटी वाली होती हैं जिसको सहायक वैक्यूल कहा जाता है। इनका काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना। इनका काम क्या होता है? ये लोग पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो देखिए क्या क्या हो गया इसमें, फटाफट देखिए। ठीक है, इनका काम होता है कि पानी को, जैसे पानी को एब्जॉर्ब तो करेगा ही, लेकिन पानी ये एब्जॉर्ब नहीं करता। तो यह पानी तो पेरिकल से आ रहा है, तो क्या चूंकि यह पानी में हमेशा रहता है, इसे आप पेरिकल के जरिए पानी अंदर चलाता है, क्योंकि जो पेरिकल है पानी के लिए परमेएबल होता है, मतलब पानी आराम से इसमें प्रवेश कर जाता है। और जब पानी पेरिकल में से होकर अंदर पहुंच जाएगा तो हो भी सकता है कि फूल जाए और फूल करके फट जाए और मर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपके जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं ये क्या करता है? पानी को क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं, और स्टोर करने के बाद आशय में यानी रिजर्वायर में ले जा करके रिलीज कर देते हैं, और जो रिजर्वायर है इससे आपके पानी बाहर निकल जाता है। तो इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की। ठीक है, इनका मेन काम है डिस्चार्ज ऑफ वाटर, यानी पानी को बाहर निकालना। क्लियर, पानी को बाहर निकालना, और जो भी वेस्ट पदार्थ इसमें बनते हैं उनको भी पानी के साथ बाहर निकालने का काम आप क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कभी कभी ये भी होता है कि जो छोटी छोटी आपकी संरचनाएं हैं जिसको हम स्मॉलर एक्सेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, ये क्या होती हैं? आपस में डिफ्यूज हो जाती हैं, मतलब एक साथ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपकी छोटी छोटी हैं, ये आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं, तो ये कभी कभी आपस में फट जाती हैं, और एक मिल करके ये सब आपस में मिलकर एक बड़ी सी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बना लेती है,
और ये जाकर के आपके रिजर्वायर के पास जाती हैं, पानी को रिलीज कर देती हैं और पानी रिजर्वायर से बाहर आउट हो जाता है। तो इसका काम क्या है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का पानी को बाहर निकालना। क्लियर? चलिए, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल अगर हो गया है तो अब इसके आगे हम क्या लिखना चाहते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए 1 मिनट फॉर भाई। चलिए आगे देखिए क्या भैया आपका स्टिग्मा। हाँ, यहाँ स्टिग्मा को बताने से पहले मुझे थोड़ा सा और आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में आपको बताना था, पर मैं यहाँ हेडिंग लिख दे रहे हैं स्टिग्मा। क्या लिख रहे हैं? स्टिग्मा, है ना। तो स्टिग्मा क्या है, इसको जानने से पहले आप कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की एक महत्वपूर्ण भूमिका जान लीजिए कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल अपैरेटस हैं या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं, ये ऑस्मो रेगुलेटरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसमें? ऑस्मो रेगुलेटरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मतलब पानी को नियंत्रण करने में। ठीक है, आइए अब स्टिग्मा के बारे में देख लेते हैं। तो जो स्टिग्मा होता है भैया, वो जो रिजर्वायर है ना, जो रिजर्वायर है उसके समीप और जो आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है उसके विपरीत दिशा में होता है। आप यहाँ पर देखिए रेड कलर का यहाँ पर है आपको उपस्थित है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है इस साइड है, तो यह आपको जो स्टिग्मा इस साइड है और ये रिजर्वायर के समीप है। और ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के विपरीत स्टिग्मा है, ये कप के आकार का होता है। क्या होता है? ये कप के आकार का होता है और इसका लाल रंग होता है। और लाल रंग होता है, क्या होता है? तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल के विपरीत कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के विपरीत होता है। कहाँ होता है? विपरीत होता है। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। तथा कप के आकार का होता है, कप के आकार का होता है, कप के आकार का, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसमें पिगमेंट होता है। पिगमेंट जो इसका नाम है, इसमें जो वर्णक होता है, जो पिगमेंट होता है उसका नाम है कैरोटिनॉइड। क्या होता है? कैरोटिनोइड। ये इसमें क्या होता है? एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है जिसका नाम है कैरोटिनॉइड। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होता है इसमें कि यहाँ पर जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा और जो पैराफ्लैजिलर बॉडी है, ये इन दोनों को मिला करके जो पैराफ्लैजिलर बॉडी है और जो आपका स्टिग्मा है, अर्थात इन दोनों को स्टिग्मा प्लस पैराफ्लैजिलर बॉडी, इनको दोनों को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? फोटो रिसेप्टर। क्या कहते हैं? फोटो रिसेप्टर और अपैरेटस यानी अपैरेटस, APPARA और यहाँ पर TUS कर दीजिए, फोटो रिसेप्टर अपैरेटस कहते हैं। ठीक है, दोनों को, स्टिग्मा को और जो यहाँ पर पैराफ्लैजिलर बॉडी है, इन दोनों को हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं भैया? फोटो रिसेप्टर अपैरेटस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं? प्रकाश, जब भी सनलाइट पड़ता है तो ये दोनों प्रकाश सुग्राही, प्रकाश संवेदी का कार्य करते हैं। क्योंकि जो आपका यूग्लिना है इसमें क्लोरोफिल होता है, प्रकाश आएगा तो प्रकाश को ऑब्जर्व करेंगे और क्लोरोप्लास्ट बनेगा, क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण करेगा और अपना भोजन का निर्माण करेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मिल रहा है आपका ये है कि फोटो रिसेप्टर अपैरेटस किसे कहते हैं यूग्लिना में? तो आप कहेंगे
स्टिग्मा और पैराफ्लैजिलर बॉडी दोनों को मिलाकर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए। ये दोनों क्या करते हैं, लाइट का सेंस करवाते हैं। क्या करते हैं, लाइट का सेंस करवाते हैं। दोनों मिलकर के क्या करते हैं, ये यूग्लिना को डायरेक्शन ज्ञात करने में मदद करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, यूग्लिना को डायरेक्शन DIRECTION दिशा, डायरेक्शन, ठीक है, यानी दिशा ज्ञात करने में सहायक, दिशा को जानने में सहायक। हेल्प करता है कौन, फोटोरिसेप्टर apparatus। क्लियर। अब इसके बाद आ गया क्लोरोप्लास्ट। क्या आ गया, क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। क्या लिखते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट CHLO, क्लोरो। ठीक है, अब क्लोरो हो गया, प्लास्ट आप लिखिए PLAST। जो क्लोरोप्लास्ट भैया, इसके बारे में आइए जानिए। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, आप बिल्कुल देख लीजिए। ये जो आपके स्ट्रक्चर बने हैं, ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, चारों तरफ से स्टार जैसा बना हुआ है, इनको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए आपको, तो लीजिए। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। कौन कौन सा क्लोरोफिल, ये जानिए आप। क्लोरोफिल A, B ये उपस्थित होता है इसमें, और साथ में ही इसमें क्या होता है, बीटा कैरोटीन, और साथ में बीटा कैरोटीन उपस्थित होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल A होता है, क्लोरोफिल B होता है, और बीटा कैरोटीन उपस्थित होता है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है भैया, जो क्लोरोप्लास्ट होती है वो 3 लेयर की बनी होती है। कितने लेयर की, 3 लेयर की। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट 3 लेयर की बनी होती है। जो क्लोरोप्लास्ट 3 लेयर, 3 परत की बनी होती है, 3 परत की बनी होती है। क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट 3 परत की बनी होती है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, और शेप, इनका जो शेप होता है डिस्क्वायर। जी, इनका जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, इनका जो शेप होता है, आकार होता है, ये किस आकार के होते हैं, इसको इनके इस आकार को हम कहते हैं डिस्क्वाइड। क्या कहते हैं, डिस्क्वाइड। डिस्क्वाइड शेप के होते हैं, डिस्क्वाइड शेप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और क्या होता है इसके बारे में, और यह जो है स्टार्च, क्या होता है, यह स्टार्च जैसा है ना, स्टार्च जैसा, स्टार्च जैसा, स्टार्च नहीं, ध्यान रखिएगा, स्टार्च जैसा पदार्थ, स्टार्च जैसा पदार्थ बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं, क्या करते हैं, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं भैया, पैरामाइलॉन कहते हैं। स्टार्च जैसा पदार्थ बनाते हैं, जिसका नाम है क्या, क्या नाम है इसका भैया, पैरामाइलॉन। ठीक है, ऐसी पैरामाइलॉन को हम क्या कहते हैं भैया, इसे कहते हैं पाइरिनॉइड। क्या कहते हैं, पाइरिनॉइड बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइरिनॉइड बॉडीज कहते हैं, या आपको क्या कहते हैं, पाइरिनॉइड डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। और इसके बाद जो आपको लिखना हो उसको भी लिख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेना है तो और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके पास मैटर को पहुंचा सकें। ठीक है, पाइरिनॉइड हो गया। अब देखिए, इसके अतिरिक्त इसमें जो एंडोप्लाज्म है, इसके अतिरिक्त बहुत से ढेर सारी चीज़ होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और राइबोसोम होते हैं, बहुत ढेर सारे होते हैं। ठीक है, तो ये इतनी बात आपकी हो चुकी है। अब देखिए, इसके अलावा इसमें लोकोमोशन कैसे होता है। क्या होता है, लोकोमोशन मतलब गमन। क्या होता है, गमन। लोकोमोशन कैसा होता है। ठीक है, तो लोकोमोशन मतलब गमन, किस प्रकार चलते हैं। तो ये जो चलते हैं भैया, ये 2 तरीके से चलता है ना। पहला फ्लैजिलर होता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फ्लैजिलर, फ्लैजिलर है ना, फ्लैजिलर मूवमेंट है ना,
फ्लैजिलर मूवमेंट, MOVEMENT। और दूसरा आपका होगा यूग्लिनॉइड, है ना, EUGLE, यूग्लिनॉइड, NOID, मूवमेंट। ये तो इसमें दो प्रकार से लोकोमोशन होता है, दो प्रकार से गमन होता है। पहला होता है आपका फ्लैजिलर मूवमेंट और दूसरा होता है यूग्लिनॉइड मूवमेंट। अब यहाँ देखिए फ्लैजिलर मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। तो फ्लैजिलर मूवमेंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, देखिए पहली बात एक बात जान लीजिए कि जो यूग्लिना होता है, यूग्लिना जो होता है, जैसे मान लीजिए ऐसा आपका यूग्लिना है, ठीक है, ऐसे, तो जो इसका फ्लैजिला होता है, कसाव होता है, ना तो इसके परपेंडिकुलर होता है, ना तो इसके परपेंडिकुलर होता है ऐसे, और ना ही ऐसे होता है, और ना ही ऐसे होता है, बल्कि ये कुछ क्या होता है, तिरछा होता है, ऐसे होता है, ठीक है। क्या, फ्लैजिला, किसमें, यूग्लिना में, ठीक है। तो अब मान लीजिए और एक चीज और देखिए, जिधर आपका स्टिग्मा होता है उधर आपका फ्लैजिला होता है, ये तो आपको बताया ही गया है ना। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया था ऐसे, अगर यहाँ स्टिग्मा है तो आपका फ्लैजिलर भी इधर रहेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर सनलाइट इस पर पड़ रहा है, अगर मान लीजिए इधर से सनलाइट इधर आ रही है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ मुड़ जाएगा, क्या मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा आपका, फिर यहाँ जाएगा, फिर इधर जाएगा आपका ये, फिर इधर जाएगा। तो मतलब ये इस प्रकार घूमेगा, ठीक है, मतलब कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसे। तो अर्थात ये जो है इस प्रकार घूमता हुआ चला जाएगा और स्वयं अपनी अक्ष पर भी घूमता है, और ये कसाव के कारण होता है, इसलिए इसकी ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, फ्लैजिलर, यानी कसाभिकीय गति या कसाभी मूवमेंट या कसाभी गमन, ठीक है। ये कसाभी गमन की बात हो गई। और जो यूग्लिनाइड गमन है भैया, जरा इसको देखो, मैं थोड़ा इसको मिटा दूं, उसके बाद बता रहा हूँ, आप थोड़ा इंतजार करिए, वेट करिए 1 मिनट, ठीक है। तो आप देखिए, जैसे आपका मैं दिखाने जा रहा हूँ दूसरा, बताने जा रहा हूँ आपको दूसरा, क्या बताने जा रहा हूँ, यूग्लिनाइड मूवमेंट। तो यूग्लिनॉइड जो आपका मूवमेंट है भैया, वो क्या होता है, आपने केचुआ देखा ना, तो केचुआ क्या होता है, जैसे इतना बड़ा केचुआ है, इतना बड़ा, तो पहले ये क्या करेगा, जैसे मान लीजिए हम ऐसे कर रहे हैं, क्या दिखाई दे, यही स्थिति, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा मूवमेंट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे, जैसे ये आपका केचुआ है इतना बड़ा, ठीक है, तो ये केचुआ है आपका, है ना, ऐसे ये है, तो ये क्या करेगा, अपना इस एरिया को, इसको फिक्स करेगा, इसको आगे बढ़ाएगा, फिर इसको आगे करेगा, फिर इसको फिक्स करेगा, फिर इसको पोस्टीरियर एंड को आगे बढ़ाएगा, अब फिर पोस्टीरियर एंड को फिक्स करेगा, इंटीरियर जो है एंड को आगे करेगा, फिर पोस्टीरियर इसको इंटीरियर एंड को फिक्स करेगा, यहाँ पर फिक्स किया, इसको जो पोस्टीरियर एंड है इसको आगे बढ़ाएगा, इस तरह ये चलता है, ये ठीक है। फिर देख लीजिए एक बार, ये इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये अग्रसिरा है, ये पश्चसिरा है, तो पहले अग्रसिरा को क्या किया, फिक्स किया, फिर पश्चसिरा को आगे बढ़ाएंगे, अब पश्चसिरा को फिक्स किया, आगे वाले बढ़ाया, फिर इसको किया, फिर इसको बढ़ाया, फिर इसको किया, फिर इसको आगे बढ़ाया, फिर इसको किया, फिर ये केचुआ इसी प्रकार की तो गति करता है। तो पेलिकल जो है और जो मायोनिम, जो पेलिकल और मायोनिम है ना भैया, पेलिकल, ये जो पेलिकल और मायोनिम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पेलिकल एंड मायोनिम्स ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं यूग्लिनाइड मूवमेंट, क्योंकि पेलिकल बहुत लचीली होती है और मायोनिम्स बहुत लचीली होती है, इसलिए ये शरीर को बार बार फैलाने सिकोड़ने का काम करती हैं। तो इसमें दो प्रकार की गति होती है, दो प्रकार के लोकोमोशन होता है, पहला आपका फ्लैजिलर मूवमेंट है और दूसरा यूग्लिनाइड मूवमेंट है। क्लियर, चलिए 1 मिनट। अब लोकोमोशन जो हो गया, तो भैया देखिए इसमें क्या कहते हैं, पोषण कैसे होता है, क्या होता है, पोषण। देख लीजिए सब पूरा डिटेल, पूरा हमने कहा था कि आपको पूरा डिटेल बताएंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, तो कर रहे हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, आपका पोषण, ठीक है। तो पोषण में देख लीजिए, पोषण
क्या कहते हैं, पोषण। अब पोषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बता सकते हैं, न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। तो देखिए इसमें पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होलोफाइटिक होता है। क्या होता है, होलोफाइटिक। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर होलोफाइटिक, होलो PHYTIC, होलोफाइटिक। या इसी को हम कहते हैं भैया ऑटोट्रॉफिक। क्या कहते हैं, ऑटो और ट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक। और दूसरा जो आपको होता है भैया वो होता है सैप्रोफाइटिक। क्या होता है, सैप्रो PHYTIC, सैप्रोफाइटिक। या इसी को हम कहते हैं भैया स्पोरोजोइक। क्या कहते हैं, स्पोरोजोइक, सैप्रोजोइक IC, ठीक है, सैप्रोजोइक ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब लाइट होता है ना, जब लाइट होता है तब तो ऑटोट्रॉफिक होता है। क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण करेगा और खुद ब खुद अपना भोजन तैयार करेगा, इसलिए ऑटोट्रॉफिक है। लेकिन अगर अंधेरा मतलब अंधेरा है, लाइट नहीं है, तो फिर ये जो है अपना क्या करता है, भोजन जो इसके अगल बगल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर यूग्लिना है, यहाँ पर मान लीजिए आपका यूग्लिना है, तो क्या करेगा, इसके अगल बगल क्या करेगा भाई, जैसे अंधेरा हो गया, अब लाइट नहीं है, ठीक है, तो जो इसका क्लोरोफिल है वो नष्ट हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट नष्ट हो जाता है, तो ये भूखा मरेगा नहीं भाई। इसके वाटर में, इसके चारों तरफ जो सराउंडिंग है, वातावरण है पानी का, उस पानी में जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं, जो कुछ भी रखा हुआ है, वो उसके थ्रू, पेलिकल के थ्रू अंदर पहुंच जाएंगे और उसका पाचन होने लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार इस अवस्था में सैप्रोजोइक हो जाता है, अर्थात सैप्रोफाइटिक हो जाता है। तो इसमें पोषण दो प्रकार का होता है। अंधेरे में क्या होता है, ये आपको लिख देते हैं भैया, ये आपका क्या होता है, लाइट में होता है, LIGHT, लाइट में। और यह क्या होता है, डार्कनेस में। क्या होता है, डार्कनेस में आपका होता है। ये हो गया पोषण के बारे में, ठीक है। अब जब पोषण होता है, इसमें रिस्पायरेशन देखिए क्या होता है, आप रिस्पायरेशन, ठीक है।